हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। पिछली वीडियो में हमने वेन डायग्राम समझा था कि वेन डायग्राम क्या होता है और सेट के अंदर कौन कौन सी ऑपरेशंस यूज़ होती हैं वो हमने पढ़ा। तो इस वीडियो में हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये हमें एक सेट दिया है ए सेट, जिसमें वो वाले एक्स लेने हैं कि नेचुरल नंबर भी है और एक्स ऑड भी है, और इसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ये मैंने बताया था ना, ए डैश ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो सेट हमें क्या दिया है, देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं जो एक्स है, लेकिन एक्स क्या है, ऑड है। बट जब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो वाले एलिमेंट लेंगे जो इस सेट में नहीं आ रहे। अब इसमें वो वाले एक्स आ रहे हैं जो ऑड हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से आ जाएंगे, जो ऑड नहीं है। ऑड नहीं है का क्या मतलब है कि वो इवन है। तो इसमें कौन से एक्स आए, वो वाले जो नेचुरल नंबर तो हैं, इवन जो आएंगे वो नेचुरल नंबर ही है ना। तो एक्स इज़ इवन, यहाँ पे हम इवन ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। देखो यहाँ पे वो वाले एलिमेंट लेने हैं जो यहाँ इस ए में नहीं है। तो एक्स इज़ इवन, इवन इसमें नहीं है ना, तो यहाँ हमने ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें सेट दिया है ए बी एंड सी। हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये तीन सेट की यूनियन फाइंड करनी है हमने, और ये यूनिवर्सल सेट भी दिया है हमें। तो फाइंड करते हैं ए यूनियन बी। जब भी आपको तीन सेट की यूनियन फाइंड करनी हो या इंटरसेक्शन फाइंड करनी हो, तो पहले कोई भी दो सेट की यूनियन या इंटरसेक्शन आप फाइंड करोगे। तो पहले ए यूनियन बी करते हैं। अब ए क्या है, 1 2 3 4, और बी क्या है, 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट लिखेंगे, 1 2 3 4। ये ए के एलिमेंट लिख लिए, बी के क्या है, 3 4। देखो 3 4 इसमें भी आ रहा है, 3 4 इसमें भी आ रहा है, तो रिपीट नहीं करना। जब भी आप यूनियन लिखोगे रिपीट नहीं करना है आपने कोई भी। तो 3 4 लिखा है, यहाँ पे ए में आ रहा है तो एक बार ही लिखना है इसको। अब यहाँ पे 5 एंड 6, ये आ गया ए यूनियन बी। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। हमने ए यूनियन बी यूनियन सी में से ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। अब ये पूरा एक सेट बन गया। अब इसकी यूनियन इसके साथ फाइंड करनी है। तो सी सेट क्या दिया है, सी लिख लेते हैं यहाँ पर, 5 6 7 8। अब इसकी और इसकी यूनियन फाइंड करनी है हमने। फाइंड करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। इसके सारे एलिमेंट लिख लिए। अब इसके लिखते हैं, 5 6 तो सेम आ गया, रिपीट नहीं करने। अब क्या आएगा, 7 8। तो ये फाइंड हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्लियर है आपको। अब इसे हम वेन डायग्राम से भी समझ लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको वेन डायग्राम समझाया है क्या होता है। इसे अब वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करेंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। सबसे पहले ये एक बॉक्स बना लिया, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर सेट देखो ऐसे बनाने हैं। ये हमारा ए सेट है, ये बी सेट है, और तीसरा जो सी सेट बनाना है वो ये बनाना है। ऐसे जब भी आप वेन डायग्राम में तीन सेट बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। अब ए के एलिमेंट देखते हैं, 1 से लेकर के 4 तक आ रहे हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं 1 2। यहाँ देखो बी के अंदर भी 3 4 है और ए में भी 3 4 है, तो कॉमन वाले रीजन में लिखेंगे अब हम 3 4 3 4। और बी के एलिमेंट क्या हैं, 3 4 5 6।
तो यहाँ 3 4 तो आ ही गया बी में, ये देखो ये इतना इतना बी है ना, तो 3 4 तो कंटेन हो रहा है। बचे क्या 5 और 6, वो यहाँ लिख देते हैं। अब सी के एलिमेंट लिखते हैं। सी के क्या है 5 6 7 8। अब देखो बी में 5 6 है और सी में 5 6 है, तो दोनों की इंटरसेक्शन आनी चाहिए। लिखते हैं फिर इसके एलिमेंट। बी में भी क्या है 5 6 है और सी में भी 5 6 है, तो ये 5 6 सी के साथ आना चाहिए। तो 5 6 यहाँ नहीं लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे, इंटरसेक्शन में आना चाहिए ना। तो ये देखो ये सी में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। बचे क्या 7 और 8। सी के एलिमेंट 7 और 8 रह गए ना, वो हमने लिख लिए। अब इन तीनों में यूनियन देखनी है हमने, तो यूनियन में क्या आएगा, ये सारे के सारे आ जाएंगे एलिमेंट। ये जो पूरा पोर्शन मैं शेड कर रही हूँ ये सारा। अब इस कॉमन वाले रीजन में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन इनमें से कुछ नहीं आ रहा, तीनों में कॉमन। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो मैंने डार्क किया है, ये वाला कौन सा रीजन है जो तीनों में कॉमन है, लेकिन तीनों में कॉमन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखो तीनों में कुछ कॉमन है नहीं ना, एक भी सिंगल एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो तीनों में आए, तभी इंटरसेक्शन होगी। तो नहीं आ रहा, तो कॉमन रीजन में कुछ कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो सारे एलिमेंट ऐसे लिखे जाएंगे। तो ये इसका वेन डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आपको एक सेट ए दिया है। कौन सा सेट है कि इसमें वो वाले एक्स हैं जो इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन कौन से पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए सेट लिख लेते हैं। क्या बनेगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म दिए, इसको रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। इसमें पॉजिटिव लेने हैं इंटीजर, तो क्या बनेगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, क्योंकि हमें कहा नहीं ना कहाँ तक लेने हैं। एक्स तो कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट एक्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बी सेट देखो, एक्स वो वाले एक्स लेने हैं जो इंटीजर तो हैं लेकिन एक्स लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो मतलब ज़ीरो से छोटे वाले नेगेटिव वाले आएंगे। तो बी सेट भी लिख लेते हैं, कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें। अब यहाँ पर हमें कहा नहीं ना कहाँ तक लेने हैं, इक्वल टू किसी के नहीं बताया, जस्ट ये कहा है कि एक्स लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो तो सारे के सारे इनफाइनाइट नेगेटिव आ जाएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। ज़ीरो से छोटे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ये वाले तो पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ये वाले नेगेटिव इंटीजर हो गए। अब इन दोनों की क्या फाइंड करनी है, यूनियन फाइंड करनी है। ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, क्या बनेगा, कंबाइन करेंगे इसको। सबसे पहले ए सेट लिख लेते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। फिर बी देखो -1 -2 -3 ये है ना, तो इधर वाली साइड लिखे जाएंगे, इधर वाली साइड में, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, क्योंकि 1 से छोटा होता है -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। अब यहाँ देखो इसके अंदर नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये सारे टोटल क्या हो गए, ये कंबाइन करेंगे तो ये एक इंटीजर ही तो बने ना, ये सेट इंटीजर का बना। लेकिन एक बात यहाँ पे नोट करो कि ये क्या है, ये सिर्फ इंटीजर हैं, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इसमें एक्स ज़ीरो नहीं आएगा। ज़ीरो के छोड़ के नेगेटिव नंबर भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। तो यहाँ पे कंबाइन करके एक सेट बनाते हैं, क्या बनेगा, ए यूनियन बी क्या होगा, एक्स सच दैट वो वाले एक्स जो इंटीजर हैं, लेकिन एक कंडीशन और है कि एक्स ज़ीरो नहीं है, ये ए यूनियन बी बनेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। एक यूनिवर्सल सेट दिया है, ए सेट दिया और बी सेट दिया है, हमें ए माइनस बी फाइंड करना है एंड बी माइनस ए फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, ए माइनस बी फाइंड करते हैं पहले तो। अब ए माइनस बी क्या होगा, क्या बनेगा, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 ये ए के एलिमेंट है और बी के 2 4 6 8। अब इसमें देखो 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, ये एलिमेंट तो
इसमें ए में आ रहे हैं। 2 4 6 बी के वो एलिमेंट है जो ए में आ रहे हैं। अब ए में कौन से नहीं आ रहे? 1 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा एंड 5 नहीं आ रहा। तो ये क्या बनेगा? जो नहीं आ रहे एलिमेंट वही तो हमारा a माइनस बी है। डिफरेंस समझाया था ना प्रीवियस वीडियो में, ऐसे ही फाइंड करना है। नेक्स्ट अब b माइनस ए फाइंड करते हैं। अब हम a के एलिमेंट b में देखेंगे कौन से आ रहे हैं। 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये तो आ रहे हैं। अब b के वो एलिमेंट जो a में नहीं आ रहे, 8 नहीं आ रहा तो 8 यहाँ लिखेंगे। ये क्या बनेगा? b माइनस ए। ये बना a माइनस बी एंड ये बना b माइनस ए। अब इसे हम वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। ये एक यूनिवर्सल सेट है u, यहाँ पे एक सेट बनाते हैं a एंड यहाँ पे एक सेट बनाते हैं b। ये a है, ये b है। सबसे पहले तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट देख लेते हैं। 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। 8 नहीं आ रहा, 8 सिर्फ b में है तो इसको इधर लिख लेते हैं। और 1 3 5 ये सिर्फ a में है। जब भी आपने वेन डायग्राम बनाना है तो ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले ये कॉमन में लिख लेना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एलिमेंट लिखते टाइम पे। और यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 अप टू 8 तक आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 4 5 6 8 भी आ रहा है। 7 कहीं नहीं आ रहा, 7 यहाँ पर आएगा। 7 ना ही तो ए में आ रहा है ना ही बी में आ रहा है, तो 7 ए और बी के बाहर वाले पोर्शन में आएगा। ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है, ये ए के और ये बी के। तो ऐसे आपने वेन डायग्राम बनाना है। अब a माइनस बी मैंने क्या बताया था आपको कि ये वाला रीजन बनेगा, ये वाला 1 3 5 यहाँ आ रहे हैं ना, तो ये बना a माइनस बी। 8 किस में आ रहा है? b माइनस ए। तो ये वाला रीजन कौन सा बना? b माइनस ए। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक यूनिवर्सल सेट दिया है हमें और एक सेट बी दिया है और एक सेट सी दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, लेकिन उससे पहले हमें बी माइनस सी फाइंड करना होगा। तो बी माइनस सी फाइंड कर लेते हैं। इसमें कॉमन क्या है? 4 है और 6 भी है, सॉरी। अब बी के कौन से एलिमेंट सी में नहीं आ रहे? 2 एंड 8 सी में नहीं आ रहा, 2 और 8 सी में नहीं है, तो ये b माइनस सी क्या बनेगा? 2 और 8 एलिमेंट आएंगे। लेकिन हमें फाइंड करना है इसका कॉम्प्लीमेंट। ये तो सिर्फ b माइनस सी आया है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट इज, अब देखो यहाँ पर ये सेट और ये सेट, सिर्फ ये दो देखने हैं हमें। कॉम्प्लीमेंट तो हम यूनिवर्सल से फाइंड करेंगे। तो 2 और 8, 2 और 8 इसमें आ रहा है यूनिवर्सल में, तो जो नहीं आ रहे वो वाले एलिमेंट लिखने हैं ना, जो b माइनस सी में नहीं आ रहे। तो 2 8 को छोड़ के बाकी सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ये बनेगा 1 3 4 5 6 7 9, ये एलिमेंट इसमें आ गए b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट में। तो यही तो हमें फाइंड करना था। अब इसे ज़रा वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं। एक यूनिवर्सल सेट बना लिया, अब इसके अंदर एक बी सेट है और एक सी सेट है। ये बी सेट है, ये सी सेट है। अब सबसे पहले कॉमन देखेंगे, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो सबसे पहले कॉमन वाला लिख लेंगे 4 एंड 6। उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो लिखेंगे। क्या रह गए 4 6 के बाद? बी के 2 और 8, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 एंड 8। सी में एलिमेंट 3 एंड 5, तो यहाँ पर सी के लिखते हैं 3 एंड 5। अब b माइनस सी, b माइनस सी क्या बन रहा है? 2 8, जहाँ पर 2 8 है, तो 2 8 सिर्फ इस वाले पोर्शन में है, सिर्फ इस वाले में, तो ये क्या बनेगा? b माइनस सी। अब b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे क्या बनेगा। तो उससे पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। यूनिवर्सल के कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 से लेकर के 9 तक हैं, तो इसे भी तो पूरे करने हैं ना। यहाँ पर देखो 1 2 इसमें आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 है और 9 नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गए। 1 7 9 लिख दिया, तो ये पूरे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट इसमें आ गए। अब b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। b माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट हैं? 1 3 4 5 6 7 9। जो b माइनस सी में नहीं है, इस वाले को छोड़ के देखो, 2 और 8 को छोड़ के
बाकी सारा ये जहाँ पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ, ये वाला सारा पोर्शन क्या कहाँ पे आ रहा है, बी माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। मैं आपको एक और अच्छे से डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं, ये एक यूनिवर्सल सेट है, यहाँ बी सेट है, यहाँ सी सेट है। तो इस वाले को छोड़ के ये वाला नहीं लेना, यहाँ पे मैंने इतने इतने पे क्रॉस लगाया है। अब आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि क्रॉस मैंने कहाँ कहाँ लगाए हैं। इस वाले को छोड़ करके बाकी सारा क्या आ रहा है, ये सारा रीज़न क्या आ गया, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने वेन डायग्राम का कंसेप्ट समझा था और इस वीडियो में हमने वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर सेट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।